हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हमें स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेंद्र मालवी। आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्लासेस। स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं, इसको हम समझेंगे। स्टोरेज क्लासेस डिफाइन करती हैं किसी वेरिएबल या फंक्शन की विजिबिलिटी या उसका स्कोप, मतलब वो वेरिएबल या फंक्शन कहाँ तक एक्सेसिबल है। मतलब यदि आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है या विजिबिलिटी का मतलब होता है कि यदि कोई वेरिएबल है तो उसको क्या हम पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं या केवल किसी फंक्शन के बॉडी पार्ट्स में, या फिर यदि आपने किसी एक फाइल में किसी वेरिएबल को या फंक्शन को बनाया है क्या दूसरे फाइल में से यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी वेरिएबल को हम कहीं दूसरी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवा सकते हैं जहाँ से वो इजीली एक्सेस हो जाए। तो इन सभी को हम स्टोरेज क्लासेस में पढ़ते हैं। तो स्टोरेज क्लासेस 4 टाइप की होती हैं: ऑटोस्टैटिक क्लास, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। पहले चेक करते हैं ऑटो को। पहली कौन सी हमारे पास? ऑटो। फर्स्ट वन इज ऑटो। ऑटो स्टोरेज क्लास मीन्स ऐसी स्टोरेज क्लास जहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल लोकल होता है। लोकल मतलब किसी फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया हो या यूज़ किया गया हो। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर, वॉइड इनपुट। क्या बनाया? वॉइड इनपुट बनाया। तो यहाँ मैंने लिया क्या? इंटीजर एक्स। इंटीजर एक्स क्या है? एक लोकल वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। ठीक है। यदि मैं ऐसा लिखूँ, ऑटो कीवर्ड लगा देता हूँ, ऑटो इंट बाय। अब ये भी क्या है? बाय भी लोकल है। दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मतलब यदि हम ऑटो लगाएं तब भी क्या है, वेरिएबल लोकल ही रहेगा, और नहीं लगाएं तब भी लोकल ही रहेगा, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ है? किसी फंक्शन के अंदर है, इसलिए क्या है, ये लोकल वेरिएबल है। तो ऑटो मतलब जब कोई वेरिएबल लोकल होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? ऑटो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर एक प्रकार की क्या है? मेमोरी लोकेशन। जैसे रैम क्या है? मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर प्रोग्राम स्टोर होता है एग्जीक्यूट करते हैं समय। वैसे ही रजिस्टर भी क्या है? मेमोरी लोकेशन है, लेकिन रैम से कंपेयर करें तो काफ़ी कम स्पेस होता है। ठीक है। यदि आप किसी वेरिएबल को रैम की बजाय रजिस्टर में स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक रजिस्टर कीवर्ड लगा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर रजिस्टर इंट एक्स। इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब ये वेरिएबल एक्स अब रैम में स्टोर होने की बजाय रजिस्टर में स्टोर हो सकता है, श्योर नहीं कि होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि रजिस्टर का साइज इतना ना हो कि वो उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर पाए। डिपेंड करता है रजिस्टर के साइज के ऊपर। यदि रजिस्टर का साइज वेरिएबल के साइज के बराबर है या उससे कम है तब क्या होगा? रजिस्टर में स्टोर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात आती है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रजिस्टर से क्या होता है, प्रोसेसर में वैल्यू ईजिली एक्सेस हो पाती है, फास्ट तरीके से एक्सेस हो पाती है, इसलिए प्रोग्राम की स्पीड या एग्जीक्यूशन इससे बढ़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि हम रजिस्टर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टोरेज क्लास है स्टैटिक। क्या है आपकी? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जब किसी वेरिएबल को आप स्टैटिक बना देते हो तो पूरे फंक्शन कॉलिंग के दौरान हम जानते हैं कि किसी फंक्शन को हम एक से ज़्यादा बार कॉल कर सकते हैं। जितनी बार कॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसकी वैल्यू जो उसके अंदर वैल्यू फिर से वहीं से स्टार्ट होती है ना। जैसे मैंने लिखा है फंक्शन वॉइड इनपुट, अगेन लिखा वॉइड इनपुट और इंटीजर लिखा x इक्वल टू 1। ठीक है। और वॉइड मेन फंक्शन है, ये क्या है? मेन फंक्शन है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इनपुट फंक्शन को कॉल किया। ऐसे कॉल करते, जितनी बार इनपुट को कॉल करेंगे इस फंक्शन को, हर बार क्या होगा? x की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी। कहाँ से होगी? 1 से। ठीक है। और मान लो इस फंक्शन के कॉलिंग के दौरान क्या हो गया, s की वैल्यू हमने प्लस प्लस लगाया था, है ना, तो वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही है हर बार प्लस प्लस 1 से। लेकिन यदि हम इसको जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार क्या होगा? वैल्यू 1 से ही स्टार्ट होगी। समझ में आया? यदि हमने फिर से इसको इनपुट कॉल कर दिया यहाँ पर, अगेन 1 से ही स्टार्ट होगा। यदि मैं इसको स्टैटिक बना दूँ, ऐसे क्या लगा दूँ इसके आगे? मैं स्टैटिक कीवर्ड लगा दूँ, स्टैटिक स्टैटिक इंट एक्स। ऐसे समझिए साफ तरीके से इसको, स्टैटिक इंट एक्स इक्वल टू 1। अब जितनी बार कॉल करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? जितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई है वही वैल्यू क्या होगी? मान लो 2 हो गई है वैल्यू अभी, एक्स प्लस प्लस मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई है। ये सेकेंड टाइम 2 से वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है ना।
फिर नेक्स्ट टाइम जैसे मान लो इनपुट हमने फिर से कॉल कर दिया, तो वो वैल्यू क्या हो गई 3, तो 3 से ही आगे बढ़ेगी। मतलब स्टैटिक में क्या होता है कि वैल्यू जो जहाँ तक इंक्रीज हो गई वहाँ तक अपनी वैल्यू को वो संभाल के रखता है, कि हमेशा इंक्रीज नहीं होती। कभी यदि आपने डिक्रीज लगाया तो डिक्रीज भी हो सकती है ना। मतलब जो फंक्शन कॉल के दौरान जो वैल्यू आपकी रहती है वही वैल्यू वहीं से प्रोग्राम आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। स्टैटिक मतलब क्या होता है कि वेरिएबल ये फंक्शन अपनी वैल्यू को संभाल के रखता है, ठीक है ना। वैल्यू चेंज हर बार इनिशियलाइज नहीं होती, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्न। ये आप एक्सटर्न क्या होता है, एक्सटर्न मतलब होता है कि जब आप प्रोग्राम में कोई वेरिएबल ग्लोबल बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उसे एक से ज़्यादा फाइल में भी एक्सेस करना चाहते हैं। मतलब यदि आप किसी वेरिएबल को किसी दूसरे फाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आप क्या क्या कीजिए, एक्सटर्न के कीवर्ड से डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे ये हैज़ इंक्लूड हेडर फाइल है, हैज़ इंक्लूड stdio.h, यदि आपने यहाँ पर लिख दिया एक्सटर्न इंट सी, ठीक है, और void कोई फंक्शन ले लिया, void एड ले लिया, फंक्शन ले लिया, ठीक है। यदि आप इस इंट को यूज़ करना चाहते हैं, इंट सी को किसी दूसरे प्रोग्राम में, तो आप एक और फाइल लीजिए, सेम हैज़ इंक्लूड, ठीक है। फिर यहाँ पर ये क्या है, ग्लोबल भी और एक्सटर्न भी है। यहाँ पर आपने लिया void main, ठीक है, जबकि ये दूसरी फाइल है, फाइल नंबर 1 है, मतलब ये a.c बोल लीजिए इसको, ये b.c है। इस फाइल में आप क्या यूज़ कर रहे हैं, इस c को, c इक्वल टू 1। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये क्या है, एक्सटर्न भी है और ग्लोबल भी है। जब किसी वेरिएबल को एक्सटर्न या ग्लोबल बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसको हम एक से ज़्यादा फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, उसको कहीं भी हम ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टोरेज क्लासेस को सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। यदि आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।